हेलो दोस्तों, मैं आपको 9th क्लास का सर्कल चैप्टर चैप्टर 10 सर्कल पढ़ा रहा था। और मैं आपको लास्ट क्लास में मैंने आपको 4 और 5 थ्योरम कराई थी कंप्लीट। और मैं आपको 6 और 7 कंप्लीट कराऊंगा, जो 8 कराऊंगा। 3 थ्योरम को कंप्लीट कराऊंगा दोस्तों मैं आज आपको। और मैं आपको थ्योरम कंप्लीट कराने जा रहा हूँ दोस्तों, और आप 6 थ्योरम देखना। और हो सके तो मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर देना दोस्तों। जितना हो सके फैला दो वीडियो दोस्तों। आपका सपोर्ट मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। और बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और दोस्तों आप इस वीडियो को फैला दो जितना हो सके दोस्तों। ठीक है, मैं आपको बुक में पढ़ रहा हूँ ये क्वेश्चन। तो थ्योरम नंबर 6 ये कह रहा है कि बेटा द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट ए कोड परपेंडिकुलर टू द कोड। देखो दोस्तों, मैं आपको डायग्राम बना रहा हूँ, उसमें से आप उसको देखना ना वहाँ पे उसमें अपनी बुक में कैसे वो दे रखा है। थ्योरम नंबर 6 है आपके पास, और ये आपका डायग्राम है बेटा। ठीक है दोस्तों, और ये आपको प्रूफ करना है। पी ए क्यू है आपके पास, और ये सेंटर है ओ पे, और ये परपेंडिकुलर डाल रहे हैं यहाँ पे दोस्तों। सेंटर ओ है, मैं यहाँ पे रेडियस खींच रहा हूँ, और ये आपकी रेडियस होगी दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे कोई पॉइंट माना ए माना, और ये 0 पॉइंट माना, वो माना सॉरी ओ माना सेंटर पर। ठीक है दोस्तों, अब आपको मैं क्या प्रूफ करना है इसमें, हमें प्रूफ करना है बेटा क्या। ओ ए परपेंडिकुलर है बेटा किस पर, पी क्यू पर। किस पर है बेटा, पी क्यू पर हमें परपेंडिकुलर है। ठीक है दोस्तों, अब देखो कैसे कैसे प्रूफ करेंगे हम ये चीजें। अब देखो कैसे प्रूफ करेंगे ये चीजें हम। अब देखो दोस्तों, हम प्रूफ करेंगे अभी। आप एक बताओ, हमें प्रूफ करना क्या है, ये हमें ये दिखाना कि ये बेटा परपेंडिकुलर है या नहीं है इस पर। अब देखो, अगर मैं बेटा ज्वाइन कर दूं किस पर, यहाँ पर ज्वाइन ओपी, ठीक है, एंड ज्वाइन ओ क्यू, ज्वाइन करिए बेटा मैंने। ठीक है दोस्तों, ये हमें प्रूफ करना था। आप एक बार बताओ, हमने थोड़ा में फॉर्मूले में पढ़ा था कि अगर यहाँ पे ये है ना इक्वल इक्वल होती है, आपकी क्या होती है, इक्वल इक्वल होती है पी ए, और एक कोई परपेंडिकुलर डालती है। ठीक है दोस्तों, आप एक बार बताओ, मैं ट्रायंगल ले रहा हूँ ओ ए पी, ट्रायंगल ओ ए पी एंड ओ ए क्यू, ओ ए क्यू ट्रायंगल, ओ ए क्यू ट्रायंगल लिया मैंने दोस्तों। अब देखो मैंने मुझे क्या प्रूव करना है। आप एक बात बताओ बेटा, ये क्या दिख रहा है आपको, ओपी, ओपी इक्वल है बेटा किसके, ओ क्यू के। क्यों है बेटा दोस्तों, ये है आपकी रेडियस। क्या है दोस्तों, रेडियस है। अब देखो बेटा ओ ए क्या है इसमें, ओ ए, ओ ए कॉमन है इसमें बेटा, क्या है कॉमन, दिख रही है आपको। बेटे हमें गिवन है पहले ही, थ्योरम आपको याद होगा, परपेंडिकुलर डाले तो पी ए, तो बेटा ए क्यू के बराबर है, ये हमें गिवन है। दोस्तों इसमें गिवन है, बुक में दे रखी है। हाँ ठीक है दोस्तों, पी ए क्यू गिवन दे रखी है हमको। ठीक है दोस्तों, देखो हमें 3 चीज मिल गई, ये मिल गए, ओपी मिल गया, ये रेडियस आपकी, तो ये भी रेडियस हो जाएगी बेटा आपकी। ठीक है, ओ ए ओ क्यू इस ट्रायंगल में, देखो इसे ओ ए पी ट्रायंगल में, ओ ए पी ट्रायंगल में, ओ ए क्यू ट्रायंगल में, ओ ए देखो ये वाला, ये साइड इसमें ओ पी और ओ क्यू। ठीक है जी दोस्तों, ये कॉमन है आपके दोनों ट्रायंगल में, ए पी और ये ए क्यू मिल गई बराबर, ये बराबर ये बराबर ये इक्वल, इसमें भी ये इक्वल ये इक्वल ये इक्वल। अब बेटा कौन सी से प्रूफ होगा ये, साइड 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 से प्रूफ होगा क्या, ट्रायंगल ओ ए पी कॉन्ग्रुएंट होगा बेटा किससे, ट्रायंगल ओ ए क्यू। ठीक है दोस्तों, कमेंट कर, साइड 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 से प्रूफ हुआ है हमारे पास। अब एक बात बताओ बेटा, क्या ओ ए बाई सी पी सी टी में लिख सकता हूँ, बाई सी पी सी टी, ओ ट्रायंगल ओ ए पी इक्वल है बेटा किसके, ट्रायंगल ओ ए क्यू के। ठीक है दोस्तों,
अब देखो, आप एक बताओ, आपको एंगल सम और प्रॉपर्टी लगानी है ट्रायंगल में, ओ ए क्यू में, ओ पी क्यू, सॉरी ओ पी क्यू में लगानी है आपको। तो बेटा ये ट्रायंगल देखो, ये वाला मैं ये ले रहा हूँ ना, 90 में 90 में, इस लीनियर पेयर होगा, नहीं होगा ये पूरा हो जाएगा लीनियर पेयर। ये आपको 180 बनता है इस पर। अगर मैं लूँ एंगल ओ ए पी, एंगल ओ ए पी प्लस ओ ए क्यू, एंगल ओ ए क्यू बराबर बेटा कितना होता है, 180 हो जाएगा ना। देखो लीनियर पेरी पे 180 डिग्री, क्यों, लीनियर पेयर। ठीक है दोस्तों, चीजें देखो यहाँ पे ओ ए पी और ओ ए क्यू इक्वल है एक दूसरे के। अगर मैं ओ ए पी की जगह ओ ए क्यू लिख दूं, या फिर ओ ए क्यू की जगह मैं ओ ए पी लिख सकता हूँ ना, ओ ए पी प्लस एंगल ओ ए पी बराबर में वो 180 डिग्री हो जाएगा। बेटा ये एंगल कितने हो गए, एक है ना, एक है, दो हो जाएगा ना, एंगल टू ए पी इक्वल है बेटा किसके, 180 डिग्री के। देखो दोस्तों, दो से दो कट गया, 90 से कट जाएगा ये, तो आपका आंसर कितना जाएगा यहाँ पर, एंगल ओ ए पी बराबर आ गया बेटा 90 डिग्री। ये हमको प्रूव कर रहा था बेटा, क्या प्रूव कर रहा था, ये आपको प्रूव कर रहा था, ये आपको प्रूव करना था, ये थ्योरम हमने प्रूव कर दी, इट्स प्रूव। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये थ्योरम समझ में आई होगी, और इस थ्योरम को अच्छे ध्यान से देखना बेटा, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और मैं आपको थ्योरम नंबर 7 कराने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, मैंने आपको थ्योरम नंबर 6 बताया था मैं, तो हमने यहाँ प्रूव करा था ना दोस्तों, हमने करा था दोस्तों ओ ए पी बराबर 90 डिग्री हमने प्रूव करा था दोस्तों। मेरा बोर्ड थोड़ा सा छोटा पड़ गया था, इसलिए मैं यहाँ पर दोबारा डिलीट करके उसमें यहाँ पे लिखा रहा हूँ, इरेज करके यहाँ पर लिखा है मैंने दोबारा ये। ठीक है दोस्तों, अब मुझे ये प्रूव करना है। अब देखो ये 90 आ गया हमारे पास डिग्री, हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया डिग्री तक। अब एक बात बताओ, जब ये हमने प्रूव कर दिया ये 90 डिग्री है, तो बेटा ये क्या कर रही है, तो हम कैसे लिखते हैं, हेंस हम लिख सकते हैं इसको एंगल, सॉरी ओ ए परपेंडिकुलर है बेटा किस पर, पी क्यू पर। ठीक है दोस्तों, हमको ये प्रूव करना है थ्योरम में, थ्योरम नंबर 6 में दोस्तों, किसमें, 6 में थ्योरम हमें प्रूव करेगी। यहाँ तक मैंने आपको कराया था 90 एंगल तक, अभी थोड़ी देर पहले, तो मैं बोर्ड छोटा पड़ गया था दोस्तों, ये तो यहाँ पर मैंने ये लिख दिया, आपको नीचे नहीं चमकता था, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया दोस्तों, ओ ए परपेंडिकुलर पी क्यू पर। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको थ्योरम समझ में आई होगी, और मैं थ्योरम नंबर 7 कराने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों, मैं आपको थ्योरम नंबर 7 कराने जा रहा हूँ, ये वाले थ्योरम नंबर 7 कराने जा रहा हूँ दोस्तों मैं आपको। अब देखो थ्योरम नंबर 7 क्या कहती है, कैसे, ये कह रही है कि इक्वल कोड हो गया आपके पास ऑफ ए सर्कल, सर्कल एक सर्कल है, और उस सर्कल में दोनों इक्वल कोड है, आर इक्वल डिस्टेंस में नहीं है फ्रॉम द सेंटर पर। देखो मैं यहाँ पे सर्कल बना रहा हूँ, ये मैंने यहाँ पे सर्कल बना दोस्तों, और बेटा ये आपके पास क्या है, कोड है, ये आपके पास कोड है, तो बेटा ये सेंटर है आपके पास, तो यहाँ पे मान लो मैंने P, और यहाँ पे मान लिया मैंने Q, यहाँ मैंने माना R, और यहाँ पे मैंने बेटा क्या S, यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट A मान लिया, और यहाँ पे B पॉइंट मान लिया। ठीक है दोस्तों, और ये मैं यहाँ से सेंटर से पास हो जा रही है, और ये 90 एंगल और ये 90 एंगल, ये तो कह रहा हूँ सेंटर इक्वल डिस्टेंस। अब मैं यहाँ पे O से ये मिला दूँ यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, अब हमें देखो क्या प्रूव करना, हमें बेटा प्रूव करना है इक्वल कोड होनी चाहिए आपकी, ये आपका है ना, ये पी ए और आर बी, हमें क्या प्रूव करनी है, पी क्यू, क्या प्रूव करना है इसमें, थ्योरम देखो, ये थ्योरम आपकी ओ ए, ये वाला ओ ए टू प्रूव ओ ए इक्वल दिखानी बेटा ओ बी के, ये आपको प्रूव करनी है। देखो हम कैसे करेंगे इसको प्रूफ। आप एक बात बताओ दोस्तों, अगर मैं पी क्यू, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे आपको समझाने के लिए, पी क्यू बराबर है बेटा पी ए प्लस ए क्यू के। ठीक है दोस्तों, ये तो समझ में आ रहा है, ये पूरी लाइन ए पी और ए क्यू। ठीक है दोस्तों,
अब एक बार बताओ, हमने अभी थ्योरम में पढ़ा था कि ए पी बेटा ए क्यू के बराबर होती है ना। तो आई बताओ ए पी पी ए क्यू के बराबर है बेटा, क्यों है? हमने थ्योरम नंबर 5 में पढ़ी थी कि परपेंडिकुलर पर जाए तो हाफ आपको एक दूसरे इक्वल होती है, ठीक है, ये वाली। ठीक है दोस्तों, अब एक बात बताओ बेटा, मैं अगर मैं ए क्यू यहाँ क्या लिख दूँ, पी ए लिख दूँ, पी क्यू बराबर पी ए प्लस पी ए लिख सकता हूँ दोस्तों। तो पी क्यू बराबर कितना आ जाएगा, 2 पी ए आ जाएगा आपके पास। तो बेटा पी क्यू 1/2 बराबर पी ए आ जाएगा, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी दोस्तों। ये मैंने आपको दो समझाने के लिए लिखी है, ठीक है दोस्तों। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास बेटा क्या प्रूफ है, पी क्यू और आर एस इक्वल दे रखे, देखो बेटा पी क्यू बराबर है बेटा आर एस के, ये इक्वल कोड है ना, बराबर है। अब एक बार होगा बेटा, अब मैं क्या करूँगा इसमें, मुझे करना है बेटा, देखो पी ए और आर बी निकालना, मुझे पी ए आर बी इक्वल करनी, ये मैं कैसे करूँगा? आपको देखो पी क्यू पी ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, अगर मैं बेटा पी क्यू, अगर यहाँ पर देखो आप पी ए बराबर है बेटा किसके, आर एस के, नहीं सॉरी आर बी के, ठीक है दोस्तों। अब देखो इसको ऐसे नहीं करता दोस्तों, कुछ और वो करेंगे तरीका। ठीक है दोस्तों, ये पी को लगी हुई थी। देखो दोस्तों हमारे थोड़ा मेरा कैमरा हिल गया था, इसलिए मैं थोड़ा करने गया था। देखो दोस्तों, ये आप एक बात बताओ, सिमिलरली मैं कैसे, सिमिलरली मैं इसको लिख सकता हूँ आर आर एस, ये पी को आर एस बराबर है बेटा किसके, आर बी के, 1/2 आर बी के, ठीक है दोस्तों। ये आपको सिमिलरली आ गया, ये समझाने के लिए लिखा हूँ मैंने आपको। अब देखो हमें गिवन है ये क्या दोस्तों, ये पी क्यू बराबर आर एस गिवन है। अब एक बार बताओ बेटा, पी ए क्यू क्या देखा है, 1/2 पी क्यू बराबर है 1/2 आर एस। तो आगे से आगे निकालना दोस्तों, ये बड़ी होती है दोस्तों। यहाँ पर कर लो 1/2। अब देखो दोस्तों, अगर आप देखो पी ए 1/2 पी की वैल्यू कितनी रखी, ए पी 1/2 आर एस की वैल्यू कितनी है, आर बी। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे इसकी जगह 1/2 पी क्यू की जगह पी ए, ठीक है दोस्तों। अब देखो 1/2 आर एस बराबर इक्वल आपके आर बी के, 1/2 आर एस इक्वल आर बी के, आर के इक्वल है दोस्तों। अब देखो यहाँ मेरे आ गया ना ये चीज़ें। अब एक बार बताओ, जब हमने प्रूव कर दिया ये यहाँ तक आ गया हमारे पास, तो बेटा देखो मैं इसको यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ। अब देखो थोड़ा ध्यान से, मैं ट्रायंगल ले रहा हूँ बेटा, क्या ले रहा हूँ, ट्रायंगल ए ओ ए पी, मैं ट्रायंगल ले रहा हूँ ओ ए पी एंड कौन सा ओ बी आर, ओ बी आर, ठीक है दोस्तों, ट्रायंगल ओ बी आर ये ले रहा हूँ मैं दोस्तों। अब देखो मुझे क्या करना है प्रूफ, आप एक बार बताओ दोस्तों, आपके पास क्या चीज़ है, ए पी और आर बी हमने निकाला अभी, ए पी ए इक्वल है बेटा किसके, आर बी के, क्यों हमने प्रूव करा अभी, ये प्रूव करा नहीं करा, ये चीज़ आगे मिल गई, ठीक है दोस्तों। अब एक चीज़ बताओ, ये ओ पी और ओ आर, ओ पी बराबर बेटा ओ सॉरी आर बी के, किसके दोस्तों, आर बी के दोस्तों बराबर, ठीक है। अब देखो
हमें क्या मिलेगी यहाँ पे, एंगल ए और एंगल बी क्या है, एंगल ए बराबर एंगल बी के ईच 90 डिग्री दे रखा आपको। ठीक है दोस्तों, अभी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ उसको भी। आपको तीन चीज मिल गई ना, साइड मिल गई, हाइपोटेनस मिल गई, सॉरी राइट एंगल मिल गया, और हाइपोटेनस, हाइपोटेनस एंगल साइड, आर एच एस से प्रूफ होना है, आर एच एस यहाँ पर करवाना था उसको, देखो उसको, ये किससे प्रूव होगा, ट्रायंगल ओ ए पी कॉन्ग्रुएंट हो गया, ट्रायंगल ओ बी आर, कौन से रूल से, आर एच एस, आर एच रूल से। ठीक है दोस्तों, आर एच एस रूल से प्रूफ होगा ना ट्रायंगल ये। जब बेटा हमने प्रूफ कर दिया, ये प्रूफ कर दिया, ये हमने प्रूफ कर दिया, तो आप एक बार बताओ दोस्तों, हमने चीजें प्रूव कर दी आर एच एस रूल से, तो ओ ए और ओ बी हमारे इक्वल नहीं हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ओ ए बराबर हो जाएगी बाई, यहाँ पे लिखना बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी क्या हो जाएगा, ओ ए ओ बी के, ओ ए ओ बी। ये दोस्तों मैं प्रूव कर रही थी। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये थ्योरम समझ में आया। थ्योरम नंबर 7 बहुत सिंपल थ्योरम थी, आसानी से कर सकते हो दोस्तों, और इसको अब करने से आपको क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बेटा, क्वेश्चन दे भी रखे इसकी बुक में, आपके एनसीईआरटी की बुक में, और करने की कोशिश करना दोस्तों, प्रैक्टिस करोगे तो आपके थ्योरम समझ में आ जाएगी। जब प्रैक्टिस करोगे, एक बार दो बार देख रहा वीडियो को, कंप्लीट आपके हो जाएगी ये वीडियो आपकी थ्योरम। ठीक है दोस्तों, अब मैं थ्योरम नंबर 8 कराने जा रहा हूँ दोस्तों आपकी। और दोस्तों प्लीज़ मेरे दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दो। ठीक है, सब फैला दो वीडियो को दोस्तों, आपका ही सहारा है, आपका सपोर्ट है दोस्तों मुझे। ठीक है, देखो दोस्तों थ्योरम नंबर 8 है, आपको अपनी बुक में देख लेना थ्योरम नंबर कैसी है, पढ़ लेना है। मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ थ्योरम नंबर 8, chords equidistance from the center of a circle are equal length। ये आपको क्या बताया, आपको कोड है ना बेटा, इक्वल बतानी है। देखो मैं डायग्राम बना रहा हूँ, कोड, ये आपके पास बेटा सर्कल है कोई, ठीक है, ये आपके पास कोड है पी क्यू, और बेटा ये है आपके, वही है पिछली वाली थोड़ा, बस थोड़ी सी डिफरेंस है, आर एस। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कोई मैं सेंटर पॉइंट पे ए मान लें, यहाँ पे पॉइंट बी मान लें मैंने, यहाँ पे सेंटर ओ है ये। ठीक है दोस्तों, आप एक बार बताओ, अगर ये सेंटर आपको ये आपकी बार क्या कह रहा है, ये आपको दे रखे इसने गिवन आपके एंगल ए और एंगल बी आपको 90 डिग्री गिवन दे रखे आपके, मतलब यहाँ पे ये परपेंडिकुलर गिवन कर रखा आपको बताना बेटा पी क्यू है ना, और आर एस हमें इक्वल करनी, प्रूफ टू प्रूव क्या करनी है, पी क्यू बराबर है बेटा आर एस के। ठीक है दोस्तों, ये हमें प्रूव करनी है, जो हमें प्रूव करना है। अब देखो, अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं, यहाँ पर ज्वाइन ओपी एंड ओ आर, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब देखो हमारे पास क्या क्या चीज है, अब मैं ट्रायंगल ले रहा हूँ बेटा, आपके पास कौन कौन सा, ओ ए पी, ट्रायंगल ओ ए पी एंड ओ बी आर, ओ बी आर, ट्रायंगल ओ बी आर।